गुड मॉर्निंग। और आज है 23 मई और आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर एडिटोरियल का सेक्शन है। ये सख्त इम्तिहान की ईद है। पाक कुरान में जिन दो त्योहारों का जिक्र है उनमें ईद उल फितर एक है। दूसरा त्यौहार करीब 2 महीने के बाद मनाया जाने वाला ईद अल अजहा है। ईद 1 महीने के रोजे के बाद मनाई जाने वाली खुशी है। रोजे सिर्फ रमजान के फ़र्ज़ हैं। इस एक महीने में अल्लाह के संदेशों को जीवन में उतारने का अभ्यास किया जाता है। इससे हमें गरीबों की भूख का अंदाज़ा होता है। इसमें इबादत की रवायत है जिससे हमें सारे जहाँ के मालिक के अस्तित्व का एहसास होता है और जीवन को लेकर अनुशासन पैदा होता है। रोज़े में ऐसा कोई काम नहीं किया जाता जो अल्लाह को पसंद ना हो। वैसे अन्य धर्मों में भी रोजे का जिक्र है। हालांकि ईद की खुशी मनाने का यह मतलब नहीं है कि गरीबों को हम भूल जाएं। इस दिन बड़े बुजुर्गों को याद रखें, अपने पड़ोसियों को घर बुलाएं। ज़रूरी नहीं है कि वे पड़ोसी अपने मजहब के ही हो। पड़ोसी का अर्थ है हर उस व्यक्ति से हो जो रोजेदार के आसपास रहता है। फितरा मीन्स दान इसी की अगली कड़ी है जो रोज़े के लिए ईद की नमाज से पहले दी जाती है। यह वह रकम है जो संपन्न घरों के लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को देते हैं। मुसलमान ज़कात के रूप में साल भर की बचत का 2.5% हिस्सा दान तो करते ही हैं, लेकिन ईद में फितरा का विशेष आग्रह रहता है। इससे उन गरीबों को खास तौर से मदद मिल जाती है जिनके हालात ऐसे नहीं होते कि वे ईद की खुशियाँ मना सकें। जिस तरह रोज़े में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक काम किया जाता है, वहीं रवायत ईद में आगे बढ़ाई जाती है। ईद की नमाज़ पढ़कर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाता है और उसके बाद सामूहिक तौर पर जश्न मनाया जाता है। मसलन अच्छा खाना बनाया जाता है और उसमें आसपास के लोगों को शरीक किया जाता है। नए कपड़े पहने जाते हैं। जो ज़रूरतमंदों में नए कपड़े बांटने की अपेक्षा की जाती है, मगर आर्थिक बदहाली की वजह से कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो दूसरों से यह उम्मीद की जाती है कि वे नए कपड़े पहनकर उन घरों के बच्चों के सामने न जाएं जो पैसे की तंगी की वजह से ईद का जश्न नहीं मना पा रहे हैं। इससे उनके अभिभावकों के भीतर मायूसी और कुफ्त पैदा हो सकती है। इस्लाम के साथ खास बात यह भी है कि इसकी पैदाइश 1400-1500 साल पहले हुई है। इसका अर्थ यह है कि यह नया मजहब है, इसलिए इस पर अमल करने की बात जोर देकर की जाती है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि दूसरे धर्म को सम्मान न दिया जाए। इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि जब किसी किताब का नया संस्करण आता है तो हम उसे खरीदना पसंद तो करते हैं, मगर नए संस्करण का आधार किताब का पुराना संस्करण ही होता है। कहा जाता है कि अल्लाह ने 1 लाख से अधिक पैगंबर धरती पर भेजे। लिहाजा यह मान्यता भी है कि हिंदू धर्म भी आसमानी धर्म हो सकता है और इसमें भी कोई पैगंबर आए होंगे। लिहाजा मुसलमानों को कहा जाता है कि वे किसी भी मज़हब के नेतृत्व को बुरा ना कहें। मुमकिन है कि हज़ारों साल पहले ये भी ईश्वर के दूत के रूप में आए हों, लेकिन उनके मानने वालों ने अपने मकसद के लिए उनकी सोच में अपनी मर्जी से बदलाव कर दिए हों। मुसलमानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी मज़हब की इज्जत करें, लेकिन अमल अंतिम किताब पर करें। अल्लाह ने इंसान को सोचने की सहालियत दी है। उसे नहीं भूलना चाहिए कि पैगंबरों के जरिए ईश्वर सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि यदि उनके संदेशों पर अमल किया गया तो इंसान सुख से रहेगा, और यदि इंसान खुश रहेगा तो समाज और दुनिया में खुशियाँ फैलेगी। ऐसे लोगों की जन्नत नसीब होगी। आज जब कोरोना के रूप में हम एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहे हैं, तब ईद हमें विशेष सावधानी से मनानी होगी। हमें इस दिन अल्लाह के दूसरे बंदों का भी ख्याल रखना होगा। हमें याद रखना चाहिए कि अभी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। वे सड़कों पर हैं या राहत शिविरों में हैं और अपने परिजनों के पास नहीं हैं। हमें उनके लिए, या यूं कहें कि दुनिया के तमाम मजलूमों की बेहतरी के लिए अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। मजहब का फ़र्क किए बिना अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी मदद करनी चाहिए। इस मर्तबा ईद के दिन नए कपड़े पहनने से बेहतर यह होगा कि किसी बेबस मजलूम की मदद की जाए, किसी भूखे को खाना खिलाया जाए। ईद की इबादत हम ज़रूर करें, लेकिन फिजूल के खर्चों से बचें। ईद यह भी संदेश देती है कि हम सब एक ही आदम और हवा के औलादे हैं। यह सोच हम जितनी जल्दी अपने जीवन में उतार लेंगे उतना ही बेहतर होगा। यकीन मानिए, जिस दिन हमने ऐसा कर लिया, दुनिया के अधिकतर मसले खत्म हो जाएंगे। लिहाजा इस बार ईदगाह जाने से बचें। अपने घर में ही नमाज पढ़ें। शासन प्रशासन की मुश्किलें न बढ़ाएं। यह न भूलें कि हिंदुस्तान हमारा मादरे वतन है। रही बात ईद के नमाज की, तो 2 महीने बाद यह मौका हमें अल्लाह ताला फिर अता फरमाएगा। इस वक्त अल्लाह हमारा सख्त इम्तिहान ले रहा है, इसमें हमें खड़ा उतरना है। धन्यवाद।